नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूनिट नंबर 3 साइकोलॉजी की अपन लोग पढ़ रहे हैं। और अपन जानते हैं कि यूनिट नंबर जो 3 है साइकोलॉजी की, उसमें 3 टॉपिक अपने को पढ़ने हैं। एक तो आपको व्यक्तित्व पढ़ना है, जो कि अपन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा एक टॉपिक आपका जो पढ़ना आपको वो है बुद्धि। और तीसरा आपका टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो ये 3 टॉपिक अपने को तीसरी यूनिट में पढ़ने हैं, जिसमें से व्यक्तित्व को साथियों मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज अपन बुद्धि को स्टार्ट करेंगे और बुद्धि को डिटेल से देखेंगे। इसकी परिभाषाएं जो है, तकरीबन 14-15 परिभाषाएं हैं यहाँ पे, जिनको कुछ परिभाषाएं ट्रिक्स के साथ याद कराऊंगा और कुछ आप अपने तरफ से ट्रिक बना सकते हो, या फिर उनको आप वैसे भी याद कर सकते हो, या किसी शब्द से जोड़ करके, जैसा भी आपको सूट लगे याद करिए। क्योंकि यहाँ से जो है, अगर डेफिनेशन एग्जाम में आती है तो बुद्धि वाले चैप्टर से आने की संभावना जो है वो रहती है। अब साथियों, बुद्धि से संबंधित कुछ सिंपल सी बातें देख लेते हैं। इसके बाद बुद्धि की विशेषताएं देखेंगे, बुद्धि की परिभाषाएं भी देखेंगे, साथ ही बुद्धि के जो प्रकार हैं थॉर्नडाइक के अनुसार, गेट के अनुसार, वो भी अपन देखेंगे। तो इतना सारा मैटर आज अपन पढ़ने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, और वीडियो के लास्ट में जितने भी अपन मैटर पढ़ेंगे उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी रखा गया है। तो साथियों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुद्धि। और बुद्धि है क्या कि बुद्धि जो है वो विचार करने, समस्त मानसिक क्रियाओं का संगठित रूप होती है। विचार करने और समस्त मानसिक क्रियाओं का क्या होता है, संगठित रूप जो है वही क्या होती है, बुद्धि होती है। सर्वप्रथम इंग्लैंड में फ्रांसीसी गाल्टन ने 1885 में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि बुद्धि शब्द का प्रयोग जो है वो फ्रांसीसी गाल्टन ने इंग्लैंड में जो है 1885 ईस्वी में किया था। बुद्धि जो वो सीखने की योग्यता होती है, सीखना यानी अधिगम, अधिगम करने के लिए, सीखने के लिए जाहिर सी बात है बुद्धि की आवश्यकता होगी ही होगी। बुद्धि समायोजन प्राप्त करने की भी योग्यता होती है। समायोजन का मतलब है जिस परिस्थिति में अपन जाते हैं उसी परिस्थिति में ढल जाएं, वो होता है समायोजन। बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। किसी प्रकार की समस्या अपने को आ गई और हमने उस समस्या को अपने दिमाग से हल कर लिया, तो वो क्या हो गया, अपन आसानी से बोल सकते हैं कि बुद्धि जो है वो क्या होती है, समस्या समाधान की योग्यता भी होती है। तो साथियों, ये थी बुद्धि के बारे में सामान्य सी बातें। अब बुद्धि के से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको देखेंगे, साथ ही ट्रिक्स के साथ याद करने की कोशिश भी करेंगे। यहीं याद करवाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। और साथियों, यूनिट नंबर 1 और 2 भी कंप्लीट मैं पढ़ा चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। रीड साइकोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको रीड साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान, जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का आपकी जो जो पेपर में जो सबसे पहला पार्ट आएगा वो इसी का आएगा। और उसकी यूनिट नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुकी है, वो देखें आप। तीसरी यूनिट में व्यक्तित्व का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, वो भी देखें। अभी देख लेते हैं व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं को। तो साथियों, सबसे पहले परिभाषा में देखें तो बुद्धि जो है वो अमूर्त, ये अमृत नहीं है, अमूर्त है। बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। यह डेफिनेशन है टर्मन की। बुद्धि जो है वो अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। बुद्धि के लिए ऐसा किसने कहा है साथियों? टर्मन ने कहा है। तो थोड़ा सा आप इसको, मन को, टर्मन को और अमूर्त को आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो। और इसको थोड़ा सा, अमूर्त को किसे जोड़ना है? टर्मन से। बस इस प्रकार से आप याद रख सकते हो इसको। फिर है बुद्धि विभिन्न वस्तुओं व विचारों के मध्य जटिल संबंध को समझने की योग्यता है। ये कही है थर्स्टन ने। अब दोस्तों, थ्रस्टन ने जो थ्रस्ट जब लगता है किसी चीज़ का, जैसे हवाई जहाज में थ्रस्ट लगता है, गाड़ी में थ्रस्ट लगता है, या आपके रॉकेट में जब थ्रस्ट लगता है, तो वो क्यों लगता है थ्रस्ट? क्योंकि उसको एकदम से गति बढ़ानी होती है, या कहीं किसी जगह गाड़ी फंस जाती है तो अपन थ्रस्ट लगाते हैं। यानी कि जटिल समस्याओं में अगर अपन फंस गए तब थ्रस्ट लगाते हैं। तो जटिल शब्द को जोड़ना आपको थ्रस्टन से, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरा, तो तीसरी डेफिनेशन है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ। अब वुडवर्थ नाम आ गया तो वुड यानी लकड़ी, लकड़ी पेड़ से प्राप्त होती है। और दोस्तों, पेड़ पर चढ़ने के लिए भी अपने को क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य शब्द को जोड़ लेंगे अपन वुडवर्थ से। फिर है बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश,
आलोचना। और ये डेफिनेशन है दोस्तों अल्फ्रेड बिने की। अब दोस्तों अल्फ्रेड बिने से फ्रेंड शब्द निकाल सकते हैं। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। तो आप अपने दिमाग में आपके कोई भी 4 दोस्तों को सोचिए, जिनमें से एक तो आपको ज्ञान देता रहता है, एक नई नई सोच रखता है, नए नए आविष्कार करता रहता है, नए नए प्रयोग करता रहता है, एक ऐसा है जो आपको निर्देश ही देता है हर वक्त, और एक ऐसा है जो आपकी आलोचना कर देता है जब उसको अवसर मिलता है। तो ऐसे आप 4 फ्रेंड सोच लीजिएगा और फिर ये सोचिएगा कि बुद्धि के 4 जो शब्दों में किसने व्यक्त किया, फ्रेंड से अल्फ्रेड बिने हो गया। और 4 शब्द कौन कौन से, एक तो ज्ञान देने वाला ज्ञान, एक आविष्कारक आविष्कार, निर्देश देने वाले हमेशा ऑर्डर देने वाला निर्देश शब्द हो जाएगा, और फिर एक हमेशा आपकी बुराई करने वाले यानी आलोचना हो जाएगा। तो ये 4 शब्द जो है वो अल्फ्रेड बिने ने दिए हैं बुद्धि से संबंधित। तो इस प्रकार इसको आप याद कर सकते हो। इसके बाद 5वीं डेफिनेशन है बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की योग्यता है। स्टर्नबर्ग की ये डेफिनेशन है। और आलोचना जो शब्द है, आलोचनात्मक ढंग से सोचने की योग्यता, इसको आप स्टर्नबर्ग से कनेक्ट करके थोड़ा सा देख सकते हैं। इसकी कोई ट्रिक वैसे मैंने बनाई नहीं है। फिर है 6ठी आपकी डेफिनेशन बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। रायबर्न की डेफिनेशन है। देखिए साथियों, अपन जब भी किसी समस्या में फंसते हैं, अपन समस्या में फंसते उसका समाधान करना चाहते हैं, अपने को समाधान मिल नहीं रहा होता है, तो अपन उस समस्या का समाधान करने के लिए किसी व्यक्ति की क्या लेते हैं, राय लेते हैं। क्या लेते हैं, राय लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। तो राय से हो जाएगा आपका रायबर्न, और समस्या समाधान बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता। इसको इस प्रकार से कनेक्ट करके अपन याद कर सकते हैं। फिर है बुद्धि सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। वेसलर। अब साथियों देखिए, वेसलर जो है, वेसलर से अपन रेसलर शब्द याद रख सकते हैं। और रेसलर क्या होते हैं, रेसलर में क्षमता कम होती है कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होती है। चाहे किसी भी जगह, चाहे किसी सार्वजनिक मंच पर उनको क्षमता दिखाने के लिए बोल दो या कहीं भी बोल दो, वो अपनी क्षमता जो वो दिखाई देते हैं। तो वेसलर यानी वेसलर को अपन रेसलर से कनेक्ट करेंगे। रेसलर में क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, चाहे किसी सार्वजनिक स्थल पर दिखवा लो या कहीं भी। और वैसे भी सार्वजनिक स्थल पर ही रेसलर जो वो लड़ते हैं हमेशा अपनी क्षमता दिखाते हैं। ठीक है, जैसे WWE के फाइट देखे होंगे आपने, जॉन सीना, अंडरटेकर वगैरह के, रॉक के, ट्रिपल एच के, सारी की सारी फाइट देखी होंगी। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर है 8वां आपका बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने व तर्क करने की योग्यता है। ये है बर्ट की डेफिनेशन। बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने व तर्क करने की योग्यता है। ये डेफिनेशन किसके साथियों, बर्ट की है। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे बर्ट है वैसे तर्क शब्द हो गया। तर्क और बर्ट एक जैसे लग रहे हैं तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं इसको। फिर है 9वीं डेफिनेशन नवीन परिस्थितियों को झेलने की नमनीयता बुद्धि है। अब दोस्तों ये डेफिनेशन है मन की। और मन क्या होता है, व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का कोमल मन होता है, नमनीयता वाला मन होता है। तो नमनीयता शब्द को कनेक्ट कर सकते हैं मन से। ठीक है, नेक्स्ट अपन डेफिनेशन देखें 10वीं। नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। ये डेफिनेशन है रोस की। रोस ने क्या कहा है कि नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। रोस ने ये डेफिनेशन दी है। थोड़ा सा चेतन अनुकूलन को अपन रोस शब्द से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, रोस आना यानी गुस्सा आना, और अगर गुस्सा आपको बार बार आएगा तो आप समायोजन नहीं कर पाएंगे, अनुकूलन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको चेतन अनुकूलन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो चेतन रूप से अनुकूलन करने के लिए ज़रूरी है कि रोस आपको यानी गुस्सा आपको नहीं आए। फिर 11वीं डेफिनेशन आपकी सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। ये डेफिनेशन है बकिंघम की। देखिए साथियों, सीखने को क्या बोलते हैं, अधिगम, और अधिगम से क्या बन जाएगा आपका बकिंघम। अधिगम और बकिंघम एक जैसे लग रहे हैं ना। तो देखिए, सीखने की योग्यता यानी अधिगम प्राप्त करने की योग्यता बुद्धि को किसने कहा है, बकिंघम ने कहा है। ठीक है, फिर 12वीं आपकी डेफिनेशन है अनुभव से लाभ उठाना ही बुद्धि है। यानी अनुभव से लाभ उठाना ही बुद्धि है। ये डेफिनेशन डियरबोर्न ने दी है। तो इसको भी थोड़ा आप अनुभव शब्द को जोड़िएगा डियरबोर्न से। ठीक है, तो ये भी आप इस प्रकार थोड़ा याद रख सकते हैं कनेक्ट करके। फिर है 13वीं डेफिनेशन बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है। यह कोल सैनिक की डेफिनेशन। ठीक है साथियों, सैनिक से, कोल सैनिक से अपन सैनिक
देख सकते हैं। और सैनिक जो वो एकदम एक दूसरे से जुड़ करके हमेशा कार्य करते हैं। योग में जुड़ना यानी योग में कार्य करते हैं। तो विभिन्न योग्यताओं का, और काफ़ी सारी योग्यताएं उनमें होती हैं फिजिकल दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से। तो इस प्रकार से थोड़ा कनेक्ट करके इसको याद करें तो आसानी से हो जाएगा। फिर है बुद्धि परीक्षण, जो मापता है वही बुद्धि है। ये डेफिनेशन है बोरिंग की। बोरिंग की क्या डेफिनेशन है कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। और साथियों बोरिंग जो है अपन जब करवाते हैं, जब अपन बोरिंग करवाते हैं घर पे, जब पानी ख़त्म हो जाए कुएं में तो अपन बोरिंग करवाते हैं नया। अब नया बोरिंग करवाते हैं तो ये तो है नहीं ऐसे ही करवा लिया, उसको नापते भी हैं, नापते तो हैं ही। तो मापना जो है वो किससे संबंधित कर लो आप, बोरिंग से। बोरिंग को ही मापा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। फिर 15वीं डेफिनेशन है बुद्धि जो है वो बिजली के समान है। बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है। यह डेफिनेशन है जेनसन की। बुद्धि को बिजली के समान किसने बताया है, जेनसन ने बताया है। किस सन ने बताया है, जेनसन ने बताया है कि बुद्धि बिजली के समान है। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके बिजली शब्द से जेनसन को, कौन सी बिजली आनी चाहिए, जेनसन वाली बिजली आनी चाहिए। जॉनसन का जैसे पाउडर आता है वैसे जेनसन की बिजली। तो इस प्रकार से आप बार बार जब बोलोगी जेनसन की बिजली, जेनसन वाली बिजली, है ना, टाटा वाली बिजली, जेनसन, जेनसन कंपनी आप बना लो, कुछ भी आप इस प्रकार से कनेक्ट करके जब याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगी। तो ये 15 डेफिनेशन है। लगभग ट्रिक्स मैंने बताई हैं, कुछ 2-4 की नहीं बताई, तो वो आप जो बना सकते हैं या फिर सीधा भी आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार आसानी से अपन जो है इन परिभाषाओं को याद कर लेंगे। और इसके बाद जो अपन देखें तो अभी अपन देखेंगे थार्नडाइक व गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के जो प्रकार हैं वो केवल और केवल जो है वो दो ही मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं। कौन कौन से दोनों मनोवैज्ञानिक, एक तो आपका थार्नडाइक है और दूसरा आपका कौन है, गैरेट है। गैरेट और थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। अब ये तीनों प्रकार हैं कौन से देख लेते हैं। पहला है मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि है। दूसरा अमूर्त बुद्धि है। तीसरा सामाजिक बुद्धि है। साथियों मूर्त जो बुद्धि है, इस बुद्धि को अपन गामक या व्यवहार या यांत्रिक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि भी बोलते हैं। व्यवहारिक, गामक या यांत्रिक बुद्धि इसको क्यों कहते हैं मूर्त बुद्धि को, क्योंकि इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से है। यंत्रों से इसलिए यांत्रिक बुद्धि, और यांत्रिक को ही अपन गामक भी बोलते हैं। तो यांत्रिक और गामक बुद्धि तो इस प्रकार से हो गई, क्योंकि इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है वो जैसे कोई कुशल कारीगर हो गया, इंजीनियर हो गया, मैकेनिक हो गया, औद्योगिक कार्यकर्ता हो गया, मिस्त्री हो गया, ये सारे के सारे मूर्त बुद्धि वाले होते हैं। और व्यवहारिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सामान्य व्यवहार में यही काम अपने होते हैं। मिस्त्री की भी अपने को आवश्यकता पड़ती है, मकान बनवाने के लिए इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो व्यवहारिक भी ये बुद्धि होती है। यानी मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि या यांत्रिक या गामक बुद्धि भी बोला जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। रीट 2015 या 18 में भी यहाँ से प्रश्न बन चुका है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा इसको कि मूर्त बुद्धि को अपन व्यवहारिक बुद्धि, गामक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। और इसमें कौन से व्यक्ति शामिल किए जाते हैं, जैसे कुशल कारीगर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, मैकेनिक हो गया, आपका औद्योगिक कार्यकर्ता हो गया, मिस्त्री हो गया, इन सब को जो है वो शामिल किया जाता है मूर्त बुद्धि के अंतर्गत। फिर है अमूर्त बुद्धि। और अमूर्त बुद्धि का जो संबंध है वो पुस्तकीय ज्ञान से इसका संबंध है। और इसमें कौन आते हैं, जैसे लेखक हो गया, कोई कोई कवि हो गया, कोई शिक्षक हो गया, दार्शनिक हो गया, कोई पेंटर हो गया, कोई चित्रकार हो गया, कोई साहित्यकार हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, ये सारे के सारे अमूर्त बुद्धि वाले में आएंगे। तो शिक्षक जो है, जो आप बनने जा रहे हो मास्टर जी, वो मास्टर जी जो है वो अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर है सामाजिक बुद्धि। इसका अर्थ सामाजिक समायोजन से है। सामाजिक बुद्धि का अर्थ जो है वो किससे, सामाजिक समायोजन से। कैसे, देखिए, समायोजन का अर्थ है जैसी परिस्थिति उसके अनुसार ढल जाना। यानी कि अपन किसी अपने समाज को छोड़ करके, मान लीजिए आपकी ड्यूटी, आप मान लीजिए जयपुर के हो और आपकी ड्यूटी जो है वो आपकी जैसलमेर आ गई, तो वहाँ की भाषा भी अलग है, ठीक है, रहन सहन अलग है। एक प्रकार से आप अपने समाज को छोड़ करके दूसरे के समाज में जा रहे हो, तो उसके अनुसार आपको समायोजन करना पड़ेगा। अब वहाँ पे समायोजन करने के लिए आपको सामाजिक बुद्धि जो वो मदद करेगी, ठीक है।
इस बुद्धि वाले व्यक्ति समाज में सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह करते हैं। यानी कि सामाजिक बुद्धि क्या होगी कि अगर आप दूसरे समाज में जा रहे हो तो उसकी बोलचाल वगैरह अगर आपको आती है, आप उसी लहजे में बात कर सकते हो, तो ये आपकी काफ़ी मदद करती है समायोजन करने में। इसलिए और इसमें कौन कौन व्यक्ति आते हैं सामाजिक बुद्धि में? इसमें मंत्री हो गए, व्यवसायी हो गए, कूटनीतिज्ञ हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, ये सारे के सारे इसी में आते हैं। ठीक है, तो थार्नडाइक व गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। मूर्त बुद्धि, जिसे व्यवहारिक, यांत्रिक या गामक बुद्धि भी बोलते हैं, अमूर्त बुद्धि, और तीसरा प्रकार बताया आपका सामाजिक बुद्धि। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से साथियों प्रश्न बनने की संभावना रहती है, पूरा ध्यान से इसको देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, चलिए। वर्णन के अनुसार बुद्धि के 3 अर्थ हैं। वर्णन नाम का जो मनोवैज्ञानिक था उसने बुद्धि के 3 अर्थ बताए। पहला अर्थ है जनन क्षमता। बुद्धि का अर्थ एक बताया कि ये बुद्धि जो है वो जननिक क्षमता है या जनन क्षमता है, यह वंशानुगत होती है। इसे हेब ने बुद्धि ए कहा है। तो बुद्धि ए का संबंध किससे है? जननिक क्षमता या जनन क्षमता से संबंध है इसका। फिर दूसरा है प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि। तो बुद्धि जीन्स व वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम होती है। हेब ने इसे बुद्धि बी कहा। बुद्धि बी किसे कहा हेब ने? तो प्रेक्षित व्यवहार के रूप में जो बुद्धि होती है उसको आपके हेब ने बुद्धि बी कहा है। वहीं अगर बात करें, तीसरा जो अर्थ बताया वो बुद्धि का, वो बताया परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि, यानी बुद्धि वही है जो परीक्षण मापता है, इसे हेब ने बुद्धि सी कहा है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा कि बुद्धि सी क्या है, कि बुद्धि वह बुद्धि जो बुद्धि परीक्षण मापता है, वही बुद्धि जो है वो उसको हेब ने सी बुद्धि कहा है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ वर्णन के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार, आपको 3 अर्थ आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो बुद्धि की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। और बुद्धि की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है साथियों, अर्जित इसको नहीं किया जा सकता। जितनी बुद्धि भगवान ने दी है उतनी ही रहेगी। फिर देखिए आप, हाँ ज्ञान इससे अपन प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन जो है बुद्धि जो है वो जन्मजात शक्ति होती है, इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर है बुद्धि का विकास जन्म से लेकर मध्य किशोरावस्था तक होता है। और स्पीयरमैन ने क्या कहा है कि बुद्धि का विकास 14 से 16 वर्ष तक हो जाता है। वहीं टर्मन ने कहा है कि बुद्धि का विकास 15 वर्ष तक जो है वो होता है। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर है बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि समायोजन करने की योग्यता है। बुद्धि तर्क, चिंतन, कल्पना और स्मरण करने की योग्यता है। बुद्धि एक इकाई न होकर के अनेक इकाइयों का समूह है। लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सारी की सारी बुद्धि की परिभाषाएं हैं, जिसमें से आपकी स्पेयरमैन और टर्मन वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही बुद्धि एक इकाई नहीं है बल्कि कई इकाइयों का समूह है, वह बुद्धि है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद साथियों अपन बात कर लें बुद्धि क्या नहीं है। तो बुद्धि की विशेषताएं देख ली, बुद्धि है क्या वो भी देख लिया अपन ने, लेकिन बुद्धि क्या नहीं है? बुद्धि साथियों ज्ञान नहीं है। ठीक है, यद्यपि ज्ञान से इसका संबंध है, लेकिन बुद्धि जो है वो ज्ञान नहीं है। बुद्धि प्रतिभा नहीं है, यानी टैलेंट नहीं है। टैलेंट क्या होता है? जो अपन अर्जित करते हैं। बुद्धि प्रतिभा के 2 पक्षों में से केवल एक पक्ष मौलिक योग्यता से ही संबंधित होती है, बाकी से नहीं है। तो बुद्धि जो वो प्रतिभा नहीं है। बुद्धि स्मृति नहीं है, मेमोरी नहीं है बुद्धि, क्योंकि बहुत बार कम बुद्धि वालों की स्मृति भी क्या होती है? बहुत तेज होती है। अपन देखते हैं कि बुद्धि तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसकी याददाश्त जो है, मेमोरी, याददाश्त बोलते हैं अपन उसको आम भाषा में, तो याददाश्त काफ़ी तेज होती है। एक आदमी को आपने 10 साल पहले देखा और 10 साल बाद भी आप उसको पहचान लोगे, तो आपकी याददाश्त बहुत तेज है। उसके लिए आपकी बुद्धि तेज होना आवश्यक नहीं है। तो बुद्धि का स्मृति से संबंध नहीं है, बुद्धि स्मृति नहीं है। ठीक है, उसके बाद है बुद्धि यह कौशल नहीं है, स्किल नहीं है बुद्धि,
क्योंकि कौशल सीखा जाता है, वह अभ्यास से विकसित होता है, जबकि बुद्धि ऐसा नहीं है, क्योंकि बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है। और कौशल जो वो हमेशा सीखा जाता है। जैसे कोई भी कौशल है, पढ़ाने का भी एक कौशल होता है। वो कौशल सीखने के लिए अपन इंटर्नशिप करते हैं, बीएड करते हैं, श्यामपट्ट पर लिखने के लिए भी कौशल होता है। वहाँ पे भी अपन सीखते हैं कि दिनांक हमेशा राइट साइड में लिखना चाहिए, जबकि अपन सब लोग यहाँ इस प्रकार से बोर्ड पे डेट डाल करके लिख देते हैं, जो कि गलत है। हमेशा राइट साइड में जो आएगा आपका दिनांक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कौशल तो हो गया, जैसे श्यामपट्ट कौशल है, प्रश्न कौशल है, ये कौशल अपन ने सब लोगों ने पढ़े हैं बीएड में। तो कौशल तो सीखा जाता है, और बुद्धि जो वो सीखी नहीं जाती, बल्कि जन्मजात होती है। अब एक छोटी सी डेफिनेशन और है डेसियल की। डेसियल ने क्या कहा है, डेसियल ने साथियों कहा है कि बुद्धि जीवन के व्यापक दृष्टिकोण के साथ संबंधित है। डेसियल ने कहा है कि बुद्धि जो है वो जीवन के व्यापक दृष्टिकोण से संबंधित है। इसको थोड़ा याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा, बाकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी वो 15 की 15 डेफिनेशन आपको थोड़ी ध्यान में होनी चाहिए। साथ ही थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार जो बुद्धि के 3 प्रकार थे, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, वो तीनों ध्यान में होने चाहिए। साथ ही वर्णन ने जो 3 अर्थ बताए बुद्धि के, वो भी आपको ध्यान में होने चाहिए। वहीं बुद्धि क्या नहीं है, ये भी थोड़ा सा पता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये था दोस्तों बुद्धि के बारे में सारा कुछ मैटर। अब दोस्तों जितना भी अपन ने मैटर पढ़ा है उसको अपन रिवाइज कर लेते हैं प्रश्नों के माध्यम से। जितना कुछ पढ़ा है प्रश्नों के उत्तर दे करके बताइए कि आपको कितना समझ में आया। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। वीडियो में अपन और क्या सुधार कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो से जोड़ें। और पहली बार चैनल पर आए हैं, अगर आपको मैटर पसंद आया, हमारी बातें पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। चलिए शुरू कर लेते हैं प्रश्नों की सीरीज को। पहला प्रश्न है, बुद्धि ज्ञान का आयोजन करने की योग्यता है। यह परिभाषा किसकी है? वुड्रो, डियरबोर्न, थॉर्नडाइक या रेस्क? तो दोस्तों रेक्स। तो साथियों जो डेफिनेशन मैंने आपको 15 डेफिनेशन पढ़ाई, उनमें यह डेफिनेशन नहीं थी, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो बुद्धि ज्ञान का आयोजन करने की योग्यता है, ये किसने कहा बुद्धि के लिए? ये कहा वुड्रो ने। किसने कहा साथियों? वुड्रो ने कहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। कहाँ कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ ये निश्चित नहीं है। तो पूरे वीडियो को देखोगे तो आपको महत्वपूर्ण चीज़ों का पता चल जाएगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और उस चीज़ के ऊपर आपको रिवीजन में ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि आप जो है वो रिवीजन आसानी से जल्दी से हो जाए और लगभग सारी चीज़ें कवर भी हो जाएं। दूसरा प्रश्न, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि को सीखने की योग्यता किसने कहा है? ये परिभाषा किसकी है? बकिंघम, कोलसेनिक, अल्फ्रेड बिने या वेस्लर? अपन सब लोग जानते हैं कि सीखने को क्या बोलते हैं। सीखने को साथियों बोलते हैं अधिगम, और अधिगम से क्या संबंधित है? बकिंघम। तो सीखने की योग्यता किसने कहा है? बकिंघम ने कहा है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, टर्मन के अनुसार बुद्धि का विकास कितने वर्षों तक हो जाता है? जो टर्मन नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, स्पीयरमैन ने तो क्या कहा था, स्पीयरमैन ने और टर्मन ने दोनों ने क्या कहा था, ये मैंने बता दिया है बुद्धि के विकास से संबंधित। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है 14 वर्ष, दूसरा है 15 वर्ष, तीसरा 16 वर्ष और चौथा 18 वर्ष। साथियों टर्मन के अनुसार बुद्धि का विकास जो है वो 15 वर्ष तक हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। और स्पीयरमैन की बात करें तो 14 से 16 वर्ष तक स्पीयरमैन बोलते हैं कि 14 से 16 वर्ष में बुद्धि का विकास जो वो हो जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न कि एक आदमी कार का इंजन आसानी से ठीक कर देता है, थॉर्नडाइक के अनुसार इसमें किस प्रकार की बुद्धि है? एक आदमी जो है वो कार का इंजन आसानी से ठीक कर देता है, तो थॉर्नडाइक जो है उनके अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि का धनी है, या किस प्रकार की बुद्धि में उसको रखा जाएगा? सृजनात्मक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि या सामाजिक बुद्धि? तो साथियों जो शिक्षक वगैरह हैं, जो यानी किताबी ज्ञान से संबंधित है, वो तो अमूर्त बुद्धि में आते हैं। नए नए सृजन करते रहते हैं, वो सृजनात्मक बुद्धि में आते हैं। वैसे थॉर्नडाइक का प्रकार जो है वो उसमें सृजनात्मक बुद्धि कहीं नहीं है। आगे है व्यवहारिक बुद्धि। तो साथियों
व्यवहारिक बुद्धि में कौन आते हैं? जो मैकेनिक वगैरह हैं वो सारे के सारे व्यवहारिक बुद्धि में आते हैं, इंजीनियर वगैरह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ठीक है, व्यवहारिक बुद्धि, इसको आप गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि के नाम से भी व्यवहारिक बुद्धि को जो है वो जाना जाता है। और सामाजिक बुद्धि जो है राजनेता वगैरह, मंत्री वगैरह, ये सारे आपके सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपका प्रश्न है 5वां प्रश्न, बुद्धि ए का संबंध है। जो हेब ने बुद्धि ए बी सी बताए उसमें से ए का संबंध किससे है? परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि, दूसरा प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि, तीसरा जननिक क्षमता बुद्धि, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि ए का संबंध है साथियों जननिक क्षमता से, यानी जनन क्षमता से संबंध है बुद्धि ए का। तो ये हेब के अनुसार जननिक क्षमता का संबंध किससे है? बुद्धि ए से है। तो साथियों इस प्रकार 5 प्रश्न पूरे होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। और 5 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करेंगे तो ऑल पे आप दबाइएगा ज़रूर, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिल सकें। मिलेंगे साथियों एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।